काली काली जुल्फे तेरी, गोरे गोरे गाल, नच ले तू नच ले, आई शाम ये कमाल। काली काली जुल्फे तेरी, गोरे गोरे गाल, नच ले तू नच ले, आई शाम ये कमाल। वो अरे जोगी, अरे ओ तू ना हमारी कमर में टक्का सम्मेलन में बिघिन डालने वाला, रुकावट के लिए खेद। कौन हो रहा तू? खेद नहीं, वेद। हमारा नाम है वेद, बेचारे फुर्सत में। हाँ तो 20 GB होता तो क्या कर लेता? देखिए मैडम, हम एक पढ़े लिखे नौजवान हैं फुर्सत में, और हम अमीनाबाद के भूसा मंडी में रहते हैं। क्या आप बात कर रहे हो यार? तुम भूसा मंडी में रहते हो? हाँ। अरे फिर तो तुम गेंडा गदरीली को जानते होगे। अरे गेंडा गदरीली, मैडम गेंडा गदरीली क्या? नेचर है नेचर। तुम बात बताओ क्या है? हाँ बच्चा बोलो, क्या बात है? हमारे घर के पास एक गुंडा खानदान की हवेली है, दुनाली भवन। हम जो है रोज उस दुनाली भवन के सामने से गुजरते रहे। हमें यह पता ही नहीं था कि उस घर में एक शादी लायक लड़की भी है जो इस गुंडा खानदान की बेटी है। अब उस लड़की का बाप और उसका भाई हम पर जो है गिद्ध की तरह नजर गड़ाए रखे थे, और फिर अचानक एक दिन उन्होंने जबरदस्ती। क्या तुम्हारे साथ जबरदस्ती? अरे वो वाली नहीं। तो कौन सी वाली? जबरदस्ती मतलब जबरदस्ती उठवा कर अपनी बेटी के साथ हमारी सगाई करवा दी फुर्सत में, क्योंकि कोई भी शरीफ आदमी उस गुंडा खानदान में शादी नहीं करना चाहता था फुर्सत में। ना तो छोरी पसंद ना आ रही तेने। देखिए मैडम, हमने तो उस लड़की को नजर उठाकर भी नहीं देखा, क्योंकि हमें उस लड़की के साथ शादी करनी नहीं है। अरे मैडम, जिस लड़की का खानदान बाप भाई इतने बड़े गुंडे हो, वो भला खुद कितनी बड़ी गुंडी होगी? हाँ मैडम, एक काम कीजिए, आप उन लोगों को यहां बुलवाकर जरा बढ़िया से समझा दीजिए। हाँ भाई तो बुलवाओ ना, बुलवाओ गुंडा खानदान ने। ओके। मैडम डाकू डाकू। गज्जू प्रसाद गुंडा, कसम तमंचे की बाप है हम छुरी के। छुरी इज माई डॉटर। रज्जू प्रसाद गुंडा, कसम खंजर की। भाई है हम छुरी के, और छुरी इज माई सिस्टर, और ये सिस्टर का मिस्टर होगा कसम खंजर की। ओह नक्के बवाल मचा रखा दोनों बाप बेटे ने। हाँ ना, इस छोरे का जीना आराम क्यों कर रखा है? हाँ जी जी, क्यों जबरदस्ती अपनी छुरी इसके गले बांध रहे हो? ओए अंकल, कसम तमंचे के कुछ नहीं हो सकता है। काहे कि इसको कोनो शिकायत थी तो इसने जो है सगाई के पहले काहे नहीं बोले? काहे नहीं बोला? कैसे बोलते? मुंह में कपड़ा ठूस रखा था आपने, और सीने में बंदूक, वो भी फुर्सत में। मैडम, हमारे पूरे गुंडा खानदान में यह बात फैल चुकी है कि ये हमारी सिस्टर का मिस्टर होगा। अब इसके फैलने से कुछ नहीं हो सकता। मैडम आप बताइए मैडम, क्या हमारी सिस्टर के दिल पे क्या बीतेगी कसम खंजर की? भाई सिस्टर के बरदर की यो तो बात जो है ना, मन ने सही दिखे। एक सगाई नुमा युवती ना उस फिल्म की टिकट के प्रकार होवे जो एक शो के लिए यदि कटगी तो दूसरे शो में ना चल सके। भाई ब्रदर एंड फादर तुम दोनों निकलो, नो टेंशन। चलो। और हम मैडम, यू फॉलो मी। अरे मैडम, आप ये क्या कह रही है? अरे सही कह रही है मैडम। अरे तुम्हें क्या लगता है हमारी मैडम एक नंबर की लपाड़िया है? मैडम आप भी ना एक नंबर की, अरे भोली हैं मैडम। तू जी वेद बेचारे। हाँ जी। भाई थारी समस्या का जो है ना, हमारे पास एक समाधान दिख है। यदि न यो प्रूफ हो जावे कि वो छोरी न थारे लिए अनलकी हो रही है, तो थारी शादी टूट सके बेटा। देखो यार, हम साबित कर देंगे कि वो लड़की तुम्हारे लिए बहुत ही अनलकी है।
देखो सगाई तो तुम्हारी हो ही चुकी है, अब बहुत जल्द तुम्हें शारीरिक चोटें आनी शुरू हो जाएंगी, जिसका इंतजाम हम करेंगे। और उसके बाद तुम्हारे उस गुंडा फैमिली को यहाँ बुलाकर उन्हें बताएंगे कि देखो सगाई के बाद इसे इतनी चोटें आ रही है तो शादी के बाद क्या होगा, मर जाएगा बेचारा। हाँ। और बेटा कोई भी बाप ऐसा नहीं चाहेगा उसकी बेटी शादी के बाद विधवा हो जाए। नहीं, वो तोड़ देंगे तुमसे वास्ता, यही है सही रास्ता। ओके बाय। हमें मंजूर है। अरे भाई मंजूर है मतलब ऐसे सूखे सूखे में ही मंजूर है। देखो भाई हम इतनी सारी मेहनत करेंगे तो कुछ मतलब 50,000 रुपए तो बनते हैं भाई, वरना सोच लो वो दुनाली भवन की गुंडा फैमिली। हमें मंजूर है। बस भैया साहब तुमने अपनी दिनचर्या का बखान कर ना, मॉर्निंग में क्या करता है तू? जी देखिए, सुबह उठ के सबसे पहले तो हम अपना मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। बस वेरी गुड बेटा गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। भैया साहब कल सवेरे तड़के जो है तू अपने दोनों पालतू कुत्तों ने न इसके पीछे छोड़ दे, ना कुत्ते इसके पीछे भग लेंगे, ना सड़क पे वो भगेगा तो लोग जो हैं सड़क पे खड़े हुए विटनेस हो जाएंगे कि भाई इसको तो कुत्ते काट रहे हैं, भगा रहे हैं। बस तो फिर हम इसने बुला लेंगे चौकी में और साथ में बुलाएंगे गुंडा फैमिली को और दिखाएंगे कि भाई ये लो ना तुम्हारी बेटी जो है इतनी अनलकी हो रही है कि मंगनी पर तो इसके पीछे कुत्ते भग रहे हैं, इसने काट रहे हैं। शादी के बाद बेबिस की जगह कहीं रेबिस ना हो जाए छोरे ने। हमें मंजूर है मैडम, पर वो कुत्ते पालतू ही है ना, काटेंगे तो नहीं? क्या बात कर रहे हो यार, 5 साल से पाल रहा हूं उनको मैं, मेरे कुत्ते पालतू हैं, कोई फालतू नहीं है। चलो अब तड़के चढ़के मिलेंगे। ठीक है मैडम, थैंक यू। अरे भाई हमें काहे बुलाया है यहाँ? हाँ हाँ वो आपको बुलाया है, जरा मैडम आ रही हैं, आप बैठिए ना। बाप की चौकी हो रही है, कान के बैठ गए। हमें काहे बुलाए थाने? भैया साहब वो बेद बेचारा ना, उसकी कंप्लेंट आ रखी कि ना तुम्हारी बेटी जिसकी तुमने सगाई करा दी उससे, तो वो जो है उसके लिए दुर्भाग्यशाली हो रही है। वो कह रहा अनलकी हो रही तुम्हारी छोरी, वो शादी ना करना मांग रहा। कसम तमंचे की का कह रही हैं आप? लो भाई आ गया ना, फेस टू फेस खुद ही पूछ लो। और तू नहीं, क्या हाल बना रखा है, हाँप क्यों रहा है? अरे पूछिए मत मैडम, हम जब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो 2 बहुत ही भयानक कुत्ते हमारे पीछे पड़ गए और हमें भगाना शुरू कर दिया, और हम भी डर के मारे वहां से ऐसा भागे कि भागते भागते वहां एक मैराथन रेस चल रहा था उसमें घुस गए फुर्सत में, और वो कुत्ते वहां भी हमारा पीछा करते रहे और हम भागते रहे, ऐसा भागे ऐसा भागे ऐसा भागे कि मैराथन रेस में हम फर्स्ट आ गए। और ये देखिए उन्होंने हमें ये ट्रॉफी दी और ये 1 लाख रुपए का चेक भी दिया फुर्सत में। क्या कह रहे हो? कसम तमंचे की मैडम, आप तो कह रही थी कि हमारी बिटिया इसके लिए अनलक्की है, लेकिन वो तो निकली लक्की। अरे हाँ सिस्टर के मिस्टर, अब शादी की तैयारी शुरू कर दो, कसम खंचर की। ना 50 साल की जो है नौकरी में एक काम कहा था साले से, क्या करके डाल दिया तैने? मम्मी जी हुआ यूं, मैं जैसे ही घर पहुंचा तो पता चला मेरी बीवी मेरे कुत्तों को लेके मायके चली गई है जी। फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, फिर ना जी मैंने रोड के कुत्तों को इसके पीछे लगा दिया। उन कुत्तों ने पहले मुझे चाटा, फिर जोर से काटा, फिर इसके पीछे लग गए फुर्सत में। ना दोपहर में क्या करता है तू? जी दोपहर में हम खाना खाने के बाद मेला पान भंडार में प्रीतम पनवाड़ी के यहाँ पान खाने के लिए जाते हैं फुर्सत में। बस तो यो क्लियर है, ऐसा है ईब जब तू पान खाने जाएगा ना तो गुलगुले ना अपना स्कूटर लेके धाड़ देने की मार देगा थारे में, और आसपास के लोग विटनेस होंगे कि भाई छोरे का तो एक्सीडेंट हो गया। फिर हम बुलाएंगे यो गुंडा खानदान वालों ने, उनसे कहेंगे कि भाई ऐसा है तुम्हारी तो छोरी इतनी घोरन लकी हो रही कि सगाई होते ही एक्सीडेंट मरवा दिया, शादी के बाद न जाने के गुल खिलाएगी। ओके मंजूर से ई बियो टेक्निक? हाँ मंजूर है फुर्सत में। अरे कभी आओ हमारी महफिल में। अच्छा वहाँ आएंगे कभी? चलेंगे नहीं, चल देना। अरे हमको फिर से काहे बुलाई है थाने में मैडम? भाई सेम प्रॉब्लम ना, सेम केस पे अटके हम। भाई वो लौंडा मान के ना दे रहा, ना यो कह रहा है कि थारी छोरी
ना इसकी बहन, ना उसके लिए कतई अनलक्की हो रही है, ना यो आ गया। भाई ऐसी दुर्गति कैसे होगी थारी? ना इतनी चोटें कहां से लगवा लाया? चोट? कैसी चोट? अरे कसम तो मन से कि हमें तो कौनो चोट नहीं दिखाई दे रही है। अरे मैडम चोट तो लग ही सकती थी चूना लगा के। का हुआ ये हमारी दुकान पर पान खाने आए, तभी वहां एक मोटा सा आदमी स्कूटर पर आया और पिल पड़ा इन पर। अभी तो अच्छा हुआ कि सुपारी लेने के लिए ये टर्न हो चुके थे। हाँ, और वो आदमी ने छूता हुआ आगे निकल गया चूना लगा के। अब आसपास के लोगों ने तो देखा ही लिया था एक्सीडेंट हुआ है, बस फिर क्या था, हमने एक्सीडेंट क्लेम का फार्म इनसे भरवा के इनकी सिग्नेचर ले ली चूना लगा के। भाई हम पनवारी के साथ साथ मेडिक्लेम एजेंट भी हैं चूना लगा के। अब इन्हें मिलेंगे पूरे 1 लाख रुपए चूना लगा के, और हमें हमारा कमीशन चूना लगा के। अरे देखा सिस्टर के मिस्टर, हमारी सिस्टर कितनी लकी है, कसम खंजर की। चलो डैड, अरे चलो आओ, हमारे लिए जरा पान बनाओ बेहतरीन। पॉलिसी है आपकी पॉलिसी? अरे पान न सड़े न लौट ना सकता था स्कूटर के आगे तू, न गुलगुले को कहां निमटाया आया। मैं यहाँ हूँ मैडम। मैडम मैं तो स्कूटर पे फुल स्पीड इसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन लास्ट मिनट इसने टर्न मार डाला और मैं स्कूटर के साथ जाके गिर गया इनटू गंदा नाला। टूट गया हूँ मैडम, टूट गया हूँ मैं। सॉरी, हाँ भाई वो मुड़ गया, टाइमिंग मिस्टेक। मैडम कोई तो और रास्ता होगा ना फुर्सत में? अरे न शाम का क्या प्रोग्राम होता है थारा? शाम को? जी शाम को तो हम मंदिर जाते हैं फुर्सत में। तो भाई ऐसा है कि मंदिर की सीढ़ियों से न जब तू उतर रहा होगा तो इतने में गोपी आके जो है। नहीं मम्मी जी नहीं, मैं नहीं। ओके तो गुलगुले नॉट अगेन मैडम, नॉट अगेन। अरे तो जो की तन्ने तंगड़ी मार के गिरा देगी सीढ़ियों पर से। ओके ना, फिर जो है जब तू जख्मी हो जाएगा तो हम उन गुंडा फैमिली से कह देंगे कि यो देखो भाई छोरी से सगाई करके हो तो जख्मी हो रहा है, तो छोरी उसके लिए अनलकी हो रही है। ओके, और इस बार ना इस गुंडा फैमिली ने ना इतना घनी जल्दी ना बुलाऊंगी मैं। क्लियर है? जी क्लियर है फुर्सत में। तो निकल यहाँ से फिर। ठीक है, थैंक यू। सॉरी। टर्न क्यों मारा था तुमने? सॉरी तेरी तो के मैडम इनका धक्का हमें लगा जरूर, पर उस धक्के से हमारा धक्का उस बुढ़े को लग गया जो कि अपनी बेटी के साथ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। नहीं, इसका धक्का लगा उसे बकायदा, लेकिन मैडम उस बुढ़े का हो गया फायदा। हाँ मैडम, उस बुढ़े की बेटी उस बुढ़े को मंदिर में रोज इसीलिए लेकर आती थी ताकि उसकी याददाश्त वापस लौट आए। इनके धक्के से हमारा धक्का उस बुढ़े को ऐसा लगा कि उस बुढ़े का सर जाके दीवार पे लगा और उसकी याददाश्त वापस लौट आई। मैडम वो बुढ़ा करोड़पति है, वो इतना खुश हो गया हमसे कि ये देखिए उसने हमें 5 लाख रुपए का चेक दे दिया, और उसकी बेटी इतनी खुश हो गई हमसे कि वो कहने लगी सुनिए मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। कुछ भी मतलब कुछ भी? जबान ने छोड़ दिमाग ने चला। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही झरकाऊ कैरेक्टर गिराऊ आइडिया आ रहा है। मैडम आप कैरेक्टर गिरा दीजिए। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की भोली हैं मैडम, आपका कैरेक्टर नहीं इसका कैरेक्टर गिरा दीजिए। बड़ा साफ साफ जो है ना खुल के बोल ले, वरना तन्ने खोल दूंगी मैं। मैडम ये वक्त सीढ़ियों से गिरने का नहीं बल्कि नजरों से गिरने का है। उस लड़की ने इससे कहा है कि वो इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो क्यों ना उस लड़की के बीच और इसके बीच सब कुछ करवा दें। मैडम मतलब उस लड़की की जरा मदद ले ले, बस उतना ही। हाँ जी मम्मी जी, इंसान एक बार ससुराल वालों की नजरों से गिर जाए फिर वो उठ नहीं सकता। अब मुझे देख लो जी, एक बार मेरी सास ने मुझे मेरी पड़ोसन चुम्मी चावला के साथ मुझे पकड़ लिया था। वो अब तक मुझसे बात नहीं करती, बस आती है मुझे पीट के चली जाती है।
बस यो सही है भाई, ऐसा है मैं अपने राम लखन की बात कतई ना टाल सकती हूँ। तो ईब तो तू वही करेगा जो हम कहेंगे, और ईब वही होगा जो मंजूर है चंद्रमुखी चौटाला होगा। ईब तू बोल, तन्ने मंजूर से? मंजूर है मैडम, फुर्सत में। कसम तमंचे की सब क्या है? कसम खंजर की, ऐसा आवारा लुच्चा अय्याश चोर हो चक्का मेरी सिस्टर का मिस्टर नहीं हो सकता। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे भी बड़ा शराबी, जुआरी और अय्याश किस्म का इंसान हूं। क्यों जाने मन? अब तो ये तमंचा चल के रहेगा, कसम तमंचे की। अरे आप तो चुप रहिए, आपका तमंचा कभी चला है? एक्सक्यूज मी, आज ये तमंचा चल के रहेगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं डैडी, कसम कटारी की, आप माने या ना माने, मैं इन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। मैंने सिर्फ अंगूठी से नहीं, दिल से दिल की सगाई की है। और अगर आपको इनको मारना है तो पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। बस यो हो रही है 100% शुद्ध देसी घी से बनी भारतीय नारी। और क्या कह रहा था तू? न यो बैड लक ला रही है, न फर्स्ट डे से यो तो थारे लिए गुड लक ला रही है। और आज जो है इसने कमाल कर दिया, न थारी जान भी बचा ली। और यो कहां से सुन लिया तैने, हैं कि बुराई के घर बुराई जन्म लेती है? स्कूल गया था है, मोहल्ले वालों से किसी से सुना नहीं है तैने? इतनी फेमस कहावत हो रही है कि कीचड़ में ही कमल खिला करे। और मन ने पता था आज जो है ना यो स्थिति जरूर उत्पन्न होगी, इसलिए छोरी को ले आई मैं थाने में। ये हुआ क्लियर कि रैप्टा बजाऊं? आप सही कह रही मैडम, मैं ही गलत था, मैं ही नादान था जो अपने गुड लक को बैड लक मानता रहा। थैंक यू, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकती हैं। क्या? जी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। वाह जीजा जी वाह, अब हुई ना बात। मैडम लकी की अनलकी। भाई ये छोरी अनलकी होती तो निमट गया होता अभी तक। लकी हो रही है तभी तो जीवित खड़ा है। हाँ, आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं। मैं इसी लड़की के साथ शादी करूंगा, इसी लड़की के साथ। ये हुई ना बात। यार नहीं भाई, एक्सक्यूज मी। मम्मी जी, फिर जैसी मेरी पड़ोसन लप्पी लूथरा के पति को पता चला कि मैं चंद्रमुखी चौटाला के साथ काम करता हूं, तो उसने मेरा गला छोड़ के मेरे पैर पकड़ लिए। यार गोपी, लप्पी लूथरा का नाम ना ले लप्पी लूथरा का। यार मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी, अरे क्या करारा माल थी स्कूल में। बेशरम, मैं बता रहा हूँ बस। एक्सक्यूज मी मैडम, हमारा नाम है बबलू सिकंदर, एकदम बिजी। ओहो बीजी, ना जी भी होता तो क्या कर लेता तू? अब हुआ यूं मैडम कि हमारी शादी तय हुई ले देके। ओ लड़की कैसी है? चटक चटक्को या कटर कटारी? नेचर है नेचर। हमारे जो ससुर है मैडम, वो बहुत ही पर्टिकुलर है। उन्होंने अपनी बेटी के पैदा होने पर ही अपनी जवाई को शादी पर देने के लिए सूट का कपड़ा खरीद लिया था।
तो अब जब हमारी शादी उनकी बेटी यानी कि चुम्मी के साथ तय हुई तो उन्होंने वो कपड़ा हमें दिया और कहा कि जाओ बेटा इसका सूट सिलवा ला और शादी कर लो। तो सूट सिला। सिला मैडम सिला, लेकिन ये देखिए कैसा उल्टा सीधा। ये हुआ यूं मैडम, हम हैं बबलू सिकंदर एकदम बिजी, तो टाइम तो हमारे पास है नहीं। तो हमने सोचा आप करें क्या, शादी है अगले हफ्ते और नाप कैसे दे सूट का। तो इतने में हमने उस दुकान के बारे में सुना जिसका नाम है बड़े बाप की छोटी दुकान। इनकी खासियत यह है मैडम कि ये खत का मजमू भाप लेते हैं लिफाफा देकर और बेटे का सूट सिल देते हैं बाप का नाप लेकर। तो हमने कहा कि भाई ये दुकान तो एकदम सेट है, तो हमने अपने डैडी को वहां भेज दिया अपना नाप देने के लिए। उन्होंने नाप तो डैडी का ले लिया, लेकिन हमारा जो सूट सिला है ये देखिए ऐसा उल्टा सीधा। अब हुआ ये है कि हमारे ससुर जो है उन्होंने ये सूट देख लिया और उन्होंने शादी कैंसिल कर दी है मैडम, क्योंकि वो बहुत पर्टिकुलर है ले दे के। शादी टूट गई तुम्हारी। मैडम शादी टूटने का गम आपसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। 21 बार दोस्तों, 21 बार मैडम की नेचर है। तू ऐसा है अपने ससुर को जो है थाने में लेके आइयो ना, हम उसने समझा देंगे फिर वो कर देगा थारी शादी। ओके हाँ। 21 बार कतई ना टूटी है शादी, 30 टाइम्स। ना ना ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, मैं बहुत पर्टिकुलर हूं। बाय द वे माई सेल्फ पट्टू पर्टिकुलर। मान जाइए, अपनी बेटी का घर बसने से पहले मत उजाड़िए। उजड़ता है तो उजड़ने दो, लेकिन हम नहीं मानेंगे क्योंकि हम पर्टिकुलर हैं। अरे भाई बड़े बाप की छोटी दुकान 50 साल पुरानी है, उनसे ऐसी गलती हो ही नहीं सकती। भाई उन्होंने तो मेरी शादी का सूट सिला था और मैं बहुत बिजी था, मेरे पिताजी गए थे अपना नाप देने। पट्टू पर्टिकुलर कतई ढीठ हो रहा है, एकदम ही जिद्दी हो रहा है बिल्कुल। ऐसा है थारी छोरी चुम्मी के लिए इससे ज्यादा सुशील और बढ़िया बर न और न मिल सके, शादी करा दोनों की। नहीं करेंगे क्योंकि हम बहुत पर्टिकुलर हैं। अरे जो लड़का एक मामूली सा सूट नहीं संभाल सकता है वो मेरी बेटी चुम्मी को क्या संभालेगा। अरे इसने जा करके कहीं सस्ती मद्दी जगह अपना सूट सिलवाने को दिया होगा, क्योंकि बड़े बाप की छोटी दुकान वाले ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। नहीं, मुश्किल है बदलना इनकी मर्जी को। अरे क्यों ना बुलाया जाए उस दर्जी को। ओके बाय। यो फर्स्ट टाइम सत्य बात बोल के गई है, शाबाश भैया साहब। दर्जी ने बुलवाओ। हमने किया ही क्या है इंस्पेक्टर साहब, आपको खाना लिए। मम्मी जी नाम जी जुम्मन झांझ हैं, बड़े बाप की छोटी औलाद। देखो यार, जो कुछ भी है सच सच बता दो, वरना हमारी मैडम एक नंबर की कानून व्रता है। मैडम बड़े बाप की छोटी दुकान 50 सालों से सूट सिल रही है, बाकी हमारा रिकॉर्ड एकदम क्लियर है। झांझ झांझ हम बाप को देख के बेटे के नाप का सूट सिल देते हैं, एकदम झांझ झांझ, कसम खुदा की। तो फिर तूने इसके बाप का नाप लेके किसके माप का सूट सी दिया? मैडम जुम्मन झांझ झांझ का एक पॉइंट है, क्या गारंटी है कि जिस आदमी को उन्होंने भेजा था वो इनके बाप ही हैं? बबलू ये क्या कह रहा है? देखो मैं एकदम पर्टिकुलर आदमी हूँ। अरे आप चुप कीजिए भाई साहब, सुनिए। बबलू सिकंदर एकदम बिजी का ले दे के एक ही बाप है, पप्पू सिकंदर एकदम फ्री, समझे ना, ले दे के। हाँ अरे चुप। हेलो सर। सर सर डोंट वरी, कमसेन मर्डर केस का जो कातिल हो रहा है ना सर, ना 2 दिन में मैं आपके चरणों में ला दूंगी उसने। सर डोंट वरी सर, वो हमारे से बच के कतई ना जा पाएगा। ओके सर, ओके। अरे एक तो कमसेन मर्डर केस कतई सॉल्व ना हो रहा, ना ऊपर से ऐसा कटपुंजिया, ना शूटिंग सर्टिंग केस ला के रख दिया है थाने में। तू अपने बाप ने लेके आई हो तो इसके सामने जो है प्रूफ होगा कि थारे बाप का ही नाप लिया था इसने सूट स्टिच करने को। कान खोल के सुन लो बबलू, मैं बहुत पर्टिकुलर आदमी हूं। अगर ये साबित नहीं हुआ कि सूट वाले मामले में तुम्हारी गलती नहीं थी तो फिर हम अपनी चुम्मी की शादी किसी और से कर देंगे, चले जाते हैं। अरे आप चुप कीजिए ना, बाहर आपको समझाते रहे। जुम्मन मियाँ, देखिए जुम्मन मियाँ, आपकी दुकान 50 साल पुरानी है और आपका रिकॉर्ड भी काफी क्लियर है?
लेकिन इस केस के बारे में दुनिया को पता चल गया तो नहीं, अरे गोपी, ये कोई बेवकूफ आदमी थोड़ी ना है। ये जानता है कि अगर हमने इसे अरेस्ट कर लिया तो कल के अखबार के पहले पन्ने पर इसकी आखिरी फोटो छप जाएगी और 50 साल की साख राख में तब्दील हो जाएगी। नहीं, अब अगर 50 साल की साख को राख में तब्दील नहीं करना है तो करीब लाख तक तो निकालना होगा ना। पर मैंने तो उसके बाप का नाप लिया ही नहीं, मैंने तो सूट सिला ही नहीं और वो मेरी दुकान पर आया नहीं। फिर भी अपने दुकान की साख की खातिर मैं 1 लाख रुपए दे देता हूं। छाए छाए लेकिन केस पलट गया समझो। हमारी मैडम एक नंबर की पलटू, मतलब केस, दिमाग और जबान को पलटने में हमारी मैडम एक्सपर्ट है। ये क्यों? करेक्ट बोला। फिर भी पढ़ा होता है। आओ डैडी। अरे एक बात बताओ, हंसने की बात नहीं, नाप दिया था ना वहाँ पे? ऑफ कोर्स। देखो एक बात बता दो, नाप के चक्कर में नाक ना कट जाए। अरे लौंडे नहीं हैं हम तुम्हारे यार, बाप है। चलो आओ। देखो मैं बहुत पर्टिकुलर आदमी हूँ। अरे पर्टिकुलर की ऐसी की तैसी। अरे चुप करो ना, पुलिस स्टेशन है, करनी है। मैडम मैडम मैडम, मेरे डैडी पप्पू सिकंदर एकदम फ्री। ओ झुम्मन झाए जाए, यो देख ले, यो वही आदमी से है जो 12 तारीख रात 8 बजे ना थारी दुकान पे नाप देने आया था। जी नहीं मैडम, ये शक्ल तो हम पहली बार देख रहे हैं। जहां जहां क्या बात कर रहे हैं आप कोने में? अरे आपने तो हमारा बाकायदा नाप लिया था कोने में। मिस्टर पप्पू सिकंदर एकदम फ्री। आपके पास क्या सबूत है कि 12 तारीख की रात 8 बजे मेरे मुवक्किल आपके पास, मेरा मतलब है इस दर्जी के पास नाप देने गए थे? सबूत है कोने में भाई। जब हम अपना नाप इनकी दुकान पर देने के लिए गए थे तो वहां पर एक कटीली 56 छुरी गोरी नाटी एकदम गुजिया मेरा मतलब है वहां एक महिला भी आई थी कोने में। कैसी थी? अरे ससुर जी, भाई हम बहुत पर्टिकुलर हूं, तसल्ली ले रहा हूं। अरे वो महिला अपने हस्बैंड के लिए सूट सेलेक्ट करने आई थी कोने में, और हम वहीं पर खड़े कोने में उनकी तरफ देख रहे थे और उन्हें इशारा कर रहे थे, कभी हाँ और कभी ना का। मेरा मतलब है हम उन्हें बता रहे थे कि कौन सा सूट अच्छा है और कौन सा नहीं। मम्मी जी, मुझे तो लगता है ये कहानियां बना रहा है जी। भाई हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। जब वो हमें देख के मुस्कुरा रही थी कोने में तो उन्होंने धीरे से मुस्कुरा के अपना विजिटिंग कार्ड गिरा दिया था और हमने उठा लिया कोने में। डैडी, अब तक आप गिरे हुए कार्ड उठा रहे, ले देके। कार्ड दिखा। जी शर्मीली रोजी जी, ये मैडम, अब आप इन महिला को यहां बुलाइए और फिर साबित हो जाएगा कि हम इनकी दुकान में अपना नाप देने गए थे या नहीं कोने में। बालको। हाँ जी जी मम्मी जी। सुधा सुंदरी, सेक्टर 3, चिंटोकला चौराहा। ओके। देखिए ससुर जी, अरे एक मिनट, आप एक मिनट सुनिए तो पर्टिकुलर चुप हो गए कि बोलोगे ही नहीं। अरे दे तो दिए, कितने चाहिए? ऐसे ही हाथ चला गया था। हाथ चला गया, यही जाता है हाथ। मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ। अरे ठीक है यार, पर्टिकुलर क्या कर लेंगे? समझ रहे कुछ? अरे कब आएंगे यार? आते हैं, धूप में बैठे हो, बैठो। यार पर्टिकुलर जी आप समझ क्यों? सुधा। यही तो है वो जिन्होंने मेरी तरफ इशारा किया था। सुधा। इन्होंने मुस्कुरा के अपना विजिटिंग कार्ड मुझे देख के नीचे गिरा दिया था। सुधा। है तो बहुत अच्छी। ससुर जी, अरे हम बहुत पर्टिकुलर है भाई। ओ सुधा सुंदरी, नमन ने एक बात बता, ना 12 तारीख की रात 8 बजे ना तू इस झुम्मन झाए की बड़े बाप की छोटी दुकान में गई थी जहां यो आदमी न यो मौजूद था? सुधा। तुम चुप करो,
मैडम जी, कसम मेरी ब्यूटी की, मैं कहीं नहीं गई। और इस मुस्टंडे बुढ़े को तो मैंने आज तक नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मिस्टर पप्पू सिकंदर एकदम फ्री। ये क्या कह रही हैं? इन्होंने तो आपको कभी देखा ही नहीं है। अच्छा, तो फिर हमारे डैडी के पास इनका विजिटिंग कार्ड भला कहां से आया, ले देखे? सुधा यार अरे चुप! सुधा के सुधांशु, ना एक तो यो कमसिन मर्डर केस सॉल्व होके ना दे रहा, ना ऊपर से तुम लोग, और तू ना एक तो कतई यो छोरी मना कर रही कि इसने तो तेने कभी देखा ही ना है, और दूसरी रही कार्ड की बात, तो कार्ड तो किसी का किसी को कहीं से भी मिल सके। और भाई मान लो न 1% को थारी बात हम मान भी लें, तो थारे पर तो एक शरीफ सी महिला पे इशारे करने का भी आरोप बैठे है, उसका क्या करना है? सुधा ठीक है मैडम, अगर ये पलट गई है तो मेरे पास एक और सबूत है कोने में। कौन सा सबूत? अरे भाई 12 तारीख को ठीक 8 बजे जब हम इनकी दुकान के अंदर घुसने वाले थे तो हमने देखा कि इनकी दुकान के ठीक सामने एक चाय वाली है। कैसी है ससुर जी? अरे हम बहुत पर्टिकुलर है भाई, जानकारी ले रहा हूं। और उसके बाद चाय वाली पे हमारी नजर पड़ी कोने में। अच्छी या बुरी? अरे भाई चाय देख के हमें एकदम चाय की प्यास जाग गई। हम दुकान के अंदर घुसे और हमने उनसे कहा कि हम प्यासे हैं, हमारी प्यास बुझा सकती हो कोने में। बस हमें पता नहीं था कि उसका हस्बैंड वहां है या नहीं है। भाई उसका हस्बैंड काउंटर के नीचे स्टोव में मिट्टी का तेल डाल रहा था। वो उठा और उसने हमें जम के पीटा कोने में। अब भाई उसके बाद दोनों ने हमें उठाया और दुकान के अंदर घुसेड़ दिया कोने में। अब आप उस चाय वाली को बुलाइए। ना भाई उसने तो हम बुला ही लेंगे। फिलहाल सुधा और मिस्टर सुदर्शन, सुधांशु, सुद्धू, भाई ऐसा है तुम लोग निकलो, तुम्हारा रोल खत्म। जी 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 मैडम, कसम मेरी ब्यूटी की, अब क्या यहीं खड़े रहोगे? सुधा चलो, सुधा सुधा करते रहते, पता नहीं कितने तीर मारोगे। चलो बालको। हाँ जी जी। चाय वाली। हाँ? डैडी वाह 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 भाई, सपना इलायची चाय में तो मजा आ गया। लेकिन अब जरा मुद्दे की बात हो जाए। अब जरा ये बताओ कि 12 तारीख की रात 8 बजे के आसपास क्या ये शख्स तुम्हारी चाय की दुकान पर आया था? और क्या तुम्हारे पति ने इसे जोर जोर से पीटा था? ना जी, हम कोई पागल बोंगड़ है जो अपने ही ग्राहक को पीटेंगे? हमने तो इन्हें ना पीटा। और रही बात हमारे पति की, तो अब तक हम कुंवारी हूँ। अच्छा, ससुर जी पर्टिकुलर हूं ना। अरे ये सब झूठ है मैडम। अगर हमारे डैडी कह रहे पिटे थे तो पिटे होंगे जरूर। अरे ये घर में दूध वाली से लेकर मालन तक और काम वाली से लेकर धोबन तक सबसे पिट चुके ले देकर। हाँ, पिटने में इतने पर्टिकुलर हो? अरे चुप! ऐसा है, कल को आना। आज जो है इस कमसिन मर्डर केस के चक्कर में घनी बिजी हो रही हूं मैं। कल आना, कल होगा दूध का दूध और पानी का पानी। भाई पिछले कुछ दिनों से थाने में जो गतिविधियां चल रही हैं उससे यो प्रूफ हो गया है कि बबलू सिकंदर का ना तो सूट इस झुम्मन झाई ने सिला है और ना ही पप्पू सिकंदर का नाप इस झुम्मन झाई ने लिया है। पर भाई थाने में एफआईआर लिखी गई है।
तो गिरफ्तारी भी होगी, हैं? You are under arrest. हम क्यों? कमसिन कोचर मर्डर केस। तेने कमसिन कोचर का कैंची से खून कराया और इसी जुर्म में मैं तेने गिरफ्तार कर रही हूँ बेटा। बाकी की बात गुलगुले बताएगा। जिस कैंची से मर्डर हुआ उस कैंची पर तुम्हारे उंगलियों के निशान थे। अब तुम ये सोच रहे होगे कि तुम्हारे उंगलियों के निशान हमारे पास कैसे आए, तो भूल गए कल तुमने इसी चौकी में कांच के ग्लास में चाय पी थी और हमने तुम्हारे उंगलियों के निशान उस ग्लास से ले लिए। क्योंकि हमें शक था कमसिन का कत्ल किसी दर्जी ने कैंची से किया है और तुम भी एक दर्जी हो। अरे हमने किसी का खून नहीं किया। ना तो 12 तारीख को रात 8 बजे तू कमसिन कोचर के घर उसने दिवाली की मिठाई देने गया था। हम किसी के घर नहीं गए थे। तो कहाँ था तू उस रात? हम अपनी दुकान पर थे। अरे क्या सबूत हो रहा है? तो अपनी दुकान पे था। सबूत है ये। 12 तारीख को रात को 8 बजे हमारी दुकान पर इसका नाप ले रहे थे। ओहो, न तैने तो कही थी कि वो थारी दुकान पे कभी आया ही ना है। मैं क्या? बस ना कुछ कहने की जरूरत ना है, यो ही सत्य थारे मुंह से उगलवाने के लिए यो कमसिन कोचर का जो है ड्रामा रचा था हमने। भाई मन ने तो उसी दिन थारे पे शक हो गया था जब तू इमीडिएटली ना रेडी हो गया हमें घूस खिलाने के लिए। कोई भी बेगुनाह आदमी न इतनी आसानी से पैसे खिलाने को रेडी ना होवे। और रही बात उस सुधा और चाय वाली की, तो वो तुम्हारे ही कहने पे पलटी थी। नहीं तू सराफत से यो बता तेने सूट क्यों बिगाड़ा इसका? रात को पी ली। डाल दो साले ने अंदर। चलो चल। और तू मिस्टर पर्टिकुलर, मिस्टर नो इट ऑल, भाई ऐसा है ऐसे फालतू केस लेके दोबारा किसी पुलिस स्टेशन में ना जाइयो। भाई वो तो थारी बेटी का मामला है इसलिए पर्सनल इंटरेस्ट दिखाया है मैंने। अब करा अपनी बेटी की शादी इससे। अब हम इतने भी पर्टिकुलर नहीं है। अब हमारी बिटिया चुम्मी की शादी होगी तो बबलू से। अरे हो गया। मैडम अगर मुझे सुधा सुंदरी का कार्ड वापस मिल जाता तो। नहीं वो क्या है कि मुझे उनका एड्रेस याद नहीं है कोने में।